मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ। दर्शकों, आज हम पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोट ब्लॉक अंतर्गत बिरसनी गांव पहुंच गए हैं। तो आप सभी जुड़िए। आज हम बिरसनी गांव, ये देखिए आप, ग्राम बिरसनी हम पहुंच गए हैं। अभी ऊपर सड़क में हैं। तस्वीरें ये हैं बिरसनी गांव की। ये देखिए, सुबह से आज हम जो है एक के बाद एक गांव की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समय जो है 3:13 हो चुका है। ये देखिए सामने जो है कापड़ और घिलवाड़ा ये है। तो चलिए बिरसनी गांव के लिए हम चलते हैं। बिरसनी गांव के लिए कंडवाल एक्सप्रेस, अभी एक गाड़ी। चलिए, जय श्री डाणा नागराजा, जय श्री डाणा नागराजा। चलिए जी, यूकेजी पारा। चलिए जी बिरसनी गांव, चलिए बिरसनी गांव की आज हम भ्रमण यात्रा पर। और चलिए बिरसनी गांव पर नेटवर्क की समस्या, ये देखिए खड़िंचे बिछा रखे हैं यहाँ पर। यहाँ का पानी की टंकी, ये देखिए पानी की टंकी है। और अब हम बिरसनी गांव के लिए सुबह सबसे पहले हमने जो है नौड़ गांव, और नौड़ गांव के बाद हमने री गांव, और उसके बाद अब हम पहुंच गए हैं बिरसनी गांव। तो बिरसनी गांव का जो पैदल मार्ग है आप देख सकते हैं किस तरह बना हुआ है। खड़िंचे यहाँ पर बिछाए गए हैं जो पत्थर, लेकिन जरूरत इससे भी बेहतर, इस पर सीसी मार्ग होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो खड़िंचे हैं पुराने हैं, काफ़ी पुराने, लेकिन उसके बाद के जो जट प्रतिनिधि थे उनको इस पर सीसी मार्ग करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश। उद्देश्य भी हमारा यही है गांव गांव भ्रमण यात्रा के दौरान, जिससे कि हम गांव गांव की जो जन समस्याएं हैं उनको उठा सकें। गांव में जो बंद पड़े मकान हैं, खंडर पड़े मकान हैं, जिन जिन घरों में ताले लगे हुए हैं, गांव के खेत खलियान जो बंजर पड़ चुके हैं, जितनी भी जन समस्या है उन समस्याओं को उजागर करने के लिए हम गांव गांव की भ्रमण यात्रा पर निकले हैं। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार हम प्रत्येक दिन प्रत्येक गांव से हम अपने दर्शकों तक लाइव तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र के लोग जागरूक हो सकें, क्षेत्र की जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो जागरूक हो सके, जिससे कि क्षेत्र के विकास और उत्थान के लिए आप सब आगे आएंगे। ऐसे हम आशा और उम्मीद के साथ अपने सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार इन जन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बिरसनी गांव पहुंच गए हैं। लगभग ज़्यादा दूर नहीं, ये रहा, ये बिरसनी गांव की लाइव तस्वीरें। ये देखिए, कल भी हमें एक हमारे जो फॉलोवर्स हैं राकेश चंद्रा जी, उन्होंने मैसेज किया था कि आप बिरसनी क्षेत्र की तरफ आइए। बिरसनी, री, घिलवाड़ा इत्यादि कई गांवों का इन्होंने जिक्र किया था। तो चलिए, आपने हमें बुलाया और आज हम आपके कहने एक मैसेज पर आज हम पहुंच गए हैं। चलिए, और ये वो तस्वीर जो बेहद चिंता करने वाली है। कई जगह हमने देख लीजिए, कई जगह देखा है, कई जगह कांच कूड़ा क्या, जो कूड़े के लिए जो बनाया गया था खुद वो कूड़ा बन गया। ये देख लीजिए, ये है, ये वो तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वजल द्वारा निर्मित कूड़ादान के लिए बनाया गया था, खुद कूड़े में तब्दील हो गया है। ग्राम सभा बिरसनी, विकास खंड कोट, उपभोक्ता पेयजल एवं, अब छाड़ झंकाड़ की वजह से पूरा नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान मुकेश रावत जी है कोई। चलिए जी, मुकेश रावत जी, आपने इसको कूड़ेदान के लिए बना तो दिया, लेकिन ये खुद कूड़े में तब्दील हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए दर्शकों,
ये हालात है पहाड़ों के। अब चलिए, ये है ग्राम पंचायत बिरसणी, आपका हार्दिक स्वागत करती है। अब स्वागत तो करती है, अब ये देखना है कि ग्राम पंचायत भवन के हालात क्या हैं, ये भी देख लीजिए। चलिए जी, वाह, ये है ग्राम पंचायत भवन के हालात। एक स्कूटी यहाँ पर नज़र तो आ गई, ये भी पंचायती भवन में, राजीव गांधी पंचायत भवन नहीं है। ये देखिए आप, किसी भी तरह की कोई देख रेख नहीं है। ये है पंचायत भवनों के, और ये सब जो पंचायत, जो यहाँ के क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, उनके इनकी देखभाल नहीं करोगे तब तक हालात इस कदर ही बने रहेंगे। बिरसणी गांव, बिरसणी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के हालात जो हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक पंचायत भवन के आप देखभाल नहीं कर रहे हो, इसकी देखभाल नहीं कर पा रहे, तो आप अपने गांव और क्षेत्र की देखभाल कैसे करोगे। चलिए जी, बिरसणी गांव लगभग पहुंच गए हैं। रास्ते हमने शुरुआत में आपको दिखा लिया कि किस कदर रास्ता जो है उबड़ खाबड़, और अब और वो तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। ये है रेलिंग निर्माण। इस रेलिंग का भी जो रंग है वो फीका पड़ गया है। ये देखिए, फीका पड़ गया है, रेलिंग का रंग फीका पड़ गया है। बिरसणी गांव पहुंच गए हम लगभग। पॉली हाउस यहाँ पे नजर आ गया है। अब पॉली हाउस में हमने ये देखना है कि इसमें क्या क्या है, माल मसाला क्या क्या, इसमें पेड़ पौधे फूल इत्यादि हैं कि नहीं है। चलिए जी, ग्राम बिरसणी का रास्ता, यहाँ इस पे जो सीसी मार्ग था, सीसी मार्ग तो सब बह गया बारिश में, लेकिन पत्थर जरूर नजर आ रहे हैं। वाह, उसके साथ साथ रेलिंग भी देख लीजिए आप, रेलिंग का जो रंग है वो फीका पड़ गया। चलिए जी, एक पॉली हाउस यहाँ पर नज़र तो आ रहा है, परंतु ये चालू स्थिति में है कि नहीं है। चालू स्थिति में है, इसके अंदर दिख रहा हमें कि पेड़ पौधे कुछ ना कुछ है, लेकिन चलिए छोड़िए हम उसमें। चलिए जी, वाह, अब ये रेलिंग का निर्माण कब हुआ इस पर कुछ अंकित नहीं है। बोर्ड तो लगा दिया, बोर्ड भी पता नहीं किस चीज़ का है, ये बोर्ड तो लग गया, बोर्ड में कुछ अंकित नहीं है, हालांकि हो सकता है पुराना है, मिट गया होगा। चलिए, बिरसणी गांव, बिरसणी गांव, ये तस्वीरें पत्थर और मकान, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ मकान बहुत कम अब नज़र आएंगे आप, बहुत कम, बहुत कम। चलिए, धीरे धीरे दर्शक जुड़ रहे हैं, जुड़िए, क्योंकि हम ओहो, एक और पॉली हाउस, एक के बाद दूसरा पॉली हाउस, एक के बाद दूसरा पॉली हाउस। ये देखिए, नमस्कार, क्या हाल चाल, सब ठीक। ये मकान क्या बनो, कख छनी कखरी नहीं हो, दिल्ली, क्या नाम चूँ। और ये अब अपने मकान की मरम्मत तो नहीं कर रहे, पर उसकी जगह एक नया मकान बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, मरम्मत कर रहे हैं मकान की ना, अच्छा है, मतलब आवाजाही के लिए साधन इनका। चलिए, बिरसणी गांव, बिरसणी गांव, जय हो गौ माता की, जय हो, जय हो गौ माता की। ये घर जो है चालू स्थिति में है। अब मकान कब चिक हुकुम सिंह, हुकुम सिंह का, अच्छा, ये पॉली हाउस का धीरेन्द्र सिंह, क्या नाम चूँ पूरा नाम क्या? चलिए जी, आज हम बिरसणी गांव पहुंच गए, बिरसणी गांव, बिरसणी गांव क्या था गड़। ओहो धीर भाई नमस्कार। आज बिरसणी गांव, वो हमारे मामा जी का मकान कक्ष, अच्छा मथाना च। चलिए 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 चलिए, ये आज बिरसणी गांव, एक अगना रास्ता नहीं क्या। अरे धीरू भाई, मकान अगना रास्ता नहीं क्या, ये बंद जो, ये पहले घर रखा पड़े जान। चला, सब जगह यो बीन्स बीन्स दिखाना चाहिए केवल यार,
नए ग्राम बाप रे मान्य विधायक श्री राजकुमार पौरी जी द्वारा यहाँ स्ट्रीट लाइट लगाई गई भाई। कार्यदायी संस्था विकास खंड पौड़ी गढ़वाल। देहरादून मकुलड़ी। अरे ये तो रेलिंग, ओहो अरे प्रधान जी आपकी रेलिंग तो टूट गई भाई। ओहो रेलिंग है। हाँ वे पर क्या चाहिए माल मसाला क्या लगाई? अरे यार चला चला ये दिल में घर आ पक्ष क्या मकान अद्भुत बड़ा यार। ये तो शहरों में तीन मकान 6 महीने का क्या डिजाइन एक अलग ही अद्भुत कक बेटे ना। अरे ठीक है कोई बात नहीं जरा अग्नि आध रुपये का क्या। चलिए जी चलिए चलिए आज बिरसणी गांव से हम लाइव तस्वीरें साझा कर रहे हैं और स्ट्रीट लाइट। चलिए चलिए रेलिंग निर्माण वाह यहाँ लग रहा है कि थोड़ा सीसी मार्ग। ये देखिए बिरसणी गांव से आज हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुरुआत में हमने नौड़ गांव उसके बाद री और अब बिरसणी गांव। इसके बाद हो सकता है कापड़ घिंडवाड़ा बागी। बिरसणी गांव में ये देखिए बखरम कोट। ये चलिए 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 बाप रे बिरसणी गांव। हाँ ये देखो तुम ये मकान ये पुराना मकान जो बाप बस हमारे गांव भ्रमण यात्रा चलिए आजकल। ये क्या मकान जो ये मकान क्या भाई आप नहीं जो मकान की अगर हम बनावट की बात करें बेहतर है मिट्टी और पत्थर का बना हुआ और आज के समय में बड़ा मुश्किल। मकान का अच्छे हुकुम भाई मामा जी हुकुम है बिरसणी गांव है नहीं जड़ता है यार स्ट्रीट लाइट से नहीं बहुत यार। इस गांव में हमने एक देखा है कि स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी है। स्ट्रीट लाइट बहुत देखी हमने खैर। स्ट्रीट लाइट दर्शकों हमने बिरसणी गांव में स्ट्रीट लाइट बहुत देखी है। बहुत स्ट्रीट लाइट लगी यहाँ पे घर घर में गली गली में स्ट्रीट लाइट। इतनी स्ट्रीट लाइट हमने अन्य गांव में नहीं देखी। चलिए 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 आज बिरसणी गांव आज हम काफ़ी लंबे समय बाद आए, बहुत लंबे समय बाद। तब इस गांव की जो दशा और दिशा थी वो कुछ और थी, लेकिन वर्तमान समय में गांव में ये देखिए गांव में जो है अब पलायन की ये देखिए ये है बिरसणी गांव की लाइव तस्वीरें। बंद पड़े खंडर मकान आंगन बिरान। ये देखिए
पत्थरों और मिट्टी के मकान जो हैं वो धीरे धीरे सब खंडर में तब्दील होते हुए, ये देखिए इन मकानों की अपने समय में एक अलग ही रौस हुआ करती थी, अलग ही नज़ारा हुआ करता था। ये देखिए अद्भुत अद्भुत मकान एक ही लाइन में। ये देखिए ये जो चीज़ें हैं अब के समय में बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो है नई चीज़ें आ गई हैं। पत्थर और मिट्टी के घरों को लोग जो है छोड़ रहे हैं और अब ईंट के बन रहे हैं। ये देखिए आप, ये हैं तस्वीरें। सुमित जरा ये क्या इसकी भीड़ बढ़ा दे रहा है। बेहतर बेहतर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और बहुत कम ये चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ये विलुप्त होती जा रही हैं। ये जो मकाने हैं ये सब विलुप्त होती जा रही हैं, सब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। ये देखिए ये बिरसणी गांव में हम दिखा रहे हैं आज। ये देखिए अगर यहाँ से देखेंगे आप इसको, बहुत ही सुंदर बेहतर अद्भुत नज़ारा। ये देखिए कभी इन घरों में खूब किलकारियाँ हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है ये जो मकान है ये जमींदोज हो रहे हैं, खंडर हो रहे हैं, बंजर पड़ चुके हैं। ये देखिए इस समय हम जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोट ब्लॉक अंतर्गत गांव बिरसणी से, क्योंकि कल भी हमें एक मैसेज मिला था कि आप इस क्षेत्र में आए और इस क्षेत्र से जो जुड़ी हुई जो जन समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप दिखाएं। और आज हम पहुंचे भी हैं और आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस कदर पहाड़ों में जो बंजर मकान पड़ रहे हैं, यहाँ के जो खेत खलियान हैं वो बंजर पड़ रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। लंबे समय से यहाँ पर विकास के कार्य रुके हुए हैं और ये सब क्षेत्र की जो प्रतिनिधि हैं उनकी बदौलत है, क्योंकि पछाड़ तो बहुत पुराना है क्या। चलिए अभी हम बिरसणी गांव में हैं और ये मेरी नानी जी का गांव भी पड़ता है। तो आज हम अपने नानी के गांव भी पहुंच गए हैं और हमें आज नानी से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। बहुत लंबे समय से हम नानी से नहीं मिल पाए थे। मामा जी कक्षा नंबर नानी मुड़ो। आज हमारी नानी जी से हम मुलाकात करेंगे। बहुत लंबे समय से नानी को हम देखा नहीं। खैर नानी जी हमें पहचानती कि नहीं पहचानती, तो खैर हम परिचय करेंगे आज। के बाद नहीं, चलिए बिरसणी गांव ये हमारी नानी जी। प्रणाम नानी जी, प्रणाम। पहचाना जा आपण परिचय द्या तभी पहचान लाओ थोड़ा मकलोड़ी क्या क्या मिला रोज ना जैसी। जैसी हाँ होते ना नानी तभी नानी बोलनो जा हाँ तो नानी बोली नानी मकरोड़ी के नाम तुम्हारो जैसी। मगल लड़की के साबर सिंह जान से साबर सिंह हाँ बेचारा बुजुर्ग है ना हमारे साथ जॉब करते हो। अच्छा नानी देखे तो नानी बुढ़ी है क्या बात। ये दिखा दो ये नन्हे जवान में बुढ़ू था नहीं हाँ तो क्यों ये नन्ही जवान बात नानी भी तो मैंने देखनी अब नहीं क्या नहीं जाए बहुत छाल हो गया। देख मामा का हम बोले पानी दूसरा मकान जो है पूरा मुझे ना ये पुराना मकान है वो मूल्य पान जो बोले पानी मूल्य पानी। चला जरा मैं अभी मिलियन होता है। और स्वास्थ्य ठीक मुझे है जानते मुड़ जाओ चलो स्वास्थ्य पानी दे ला पेट के भीतर पैदा नहीं छोड़ मम्मी नहीं आएगा शुक्र मना बना पूजा थे ना बाजे अब कब से पूजा। अब 26 तारीख पे 26 तारीख। हाँ तुम तो आंधा भी नहीं था कर तो माता फोन करा कि किले न्याय माता पूछे ना काम मांग छी ना दिए हम तो बात छा ये मानो पूछ रहा बताइए मता मैं मौज करे हैं आया तो भरी तो तू अपने डेढ़ दो दे दो
थोड़ा सी दर्शक अब जुड़ा रहा जरा है जरा नानी जी जरा मैं माता जी तक बात करो दो तक आप गाँव दी से देखा हेलो हेलो जरा मम्मी तो फोन दे जरा दे देना बिरसणी गाँव ये बिरसणी गाँव ये मेरी नानी जी का घर है पुराना मकान ये देखिए फोन दे आइए हमारी नानी जी देखो काफ़ी बुजुर्ग हो गई देखिए चप्पल भी नहीं पहना नानी का पार बस खाली जन माता आदत पूरी बिना चप्पलों को जग खिता खींचल जा बोली नानी की आदत पूरी अभी मकान क्या है कौन हो ये मसवारों पे अच्छा स्वारंग छियो को अच्छा आप छ मैं दे रहा हूँ क्या बोल रहा है हेलो यू हाँ यू बना हेलो ले लेकर माता कर बात कर हेलो ये आज बिरसणी गांव चैनल क्या नो क्या चैनल लो पहाड़ चेतना न्यूज पहाड़ चैतवन आवाज नहीं आनी वाली आई के मारने हेलो ले बात करना नहीं दगड़ बात कर हेलो बेटे वो बेटे ओ हां भाई लो चलिए अभी हम बिरसणी गांव हैं और अभी आगे और हमारी जो है गाड़ी लगभग पहुंच गई है तो सुमित तो बड़े फ़ोन लेता बात में जब बात हो जाए मैं ज़रा मुड़ बिठाऊँ चलिए और ये बिरसणी गांव की हम जितना जल्दी हो सके तस्वीरें दिखाएं समय का अभाव थोड़ा सा नहीं बिरसणी गांव से हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमने लगभग बिरसणी गांव जो है लगभग दिखा दिया है लगभग पूरा हो गया है थोड़ा सा रह गया है ये देखिए बंद घर ये देखिए ताले लगे हुए हैं ये भी हो सकता है ये परिवार जो है यहाँ से कहीं मैदानी क्षेत्रों के लिए पलायन कर गया हो तस्वीरें आपके सामने चलिए ये जो है हमारी ये नानी का गांव है हमारा ये बिरसणी गांव खाली बर्तन पानी शायद यहाँ पर समय का है एक टाइम सुबह एक टाइम एक पानी कब का बांधो पानी कब का बांधी नानी जी नमस्कार नमस्कार सब ठीक है पानी का खान बाबा पानी का बाणो का भी नहीं आणो खिलाई पानी के लिए नहीं आणो गदनो पानी त आ जाए नी छ हाँ तो हमार गदनो पानी हाँ आज यो गंगलो पानी छ यो रेंटी उठाई आन लोग रात पर आई हाँ घर घर लगे आन नल का घर का नल का लगा तो पानी पूरा का खानवान नी छ पूरा नहीं होना जो ये खूनो चो जो ये दाल अब तरफ आका तरफ डाल लगा देना था ना अब तरफ खोल देना था ओहो बस तब पानी आप अस्सी किसान का ना ये लासन बाबा का बात है तो ये पहल पापा नाम बताओ ये नानी जी हमारी और ये लहसुन क्या करना था सागा लहसुन। लहसुन निकलना छा हाँ आयु कुछ छन या भी यू का की विदेशी लगना छन ना या भी घर के तो विदेश नहीं था और कहाँ था तो अच्छा ये विदेशी नीन घर के छनियो घर के संता थे अंदर संता खुदा कबर हाँ उन सकल बताने की देश छनियो हाँ देश था पर तुम तो बाल तुम्हारे घर कहाँ मेरे गांव मकलोड़ी छ मगलोड़े मैं मकलोड़ी गांव छो ये बाबा मेरी जो माता जी छन वो कोटा छन क्या कोटा ये कोटा एक ही कोटा है पुआर में मेरी नानी जी छन तड़े आओ लड़ियाल पुआर मन ने कहा नानी जी मेरे पुआर
Kapwa. हुकुम मामा जी Ah, ya. Warna ni tu dia. मैं नानचो Ya baba. नानचे नानी मतलब हाँ Uk ma dia tu no no. हाँ आप सही पहचान Ah, ama rani uk ma. ये मगुलरी मगलोड़ी भाई दगड़न जाए तभी अंगूर चियाणा छन एक बिठन गाउँमा संपर्क करिन है दावा यी खैन जाए तभी अंगूर चियाणा छन यी खैन सही न बोला मारने खान वो हाँ ये देख हम नानी जी बुना छन कि मार नहीं खाई नहीं खाते ना हाँ एक मार नहीं खाइन बल हाँ एक चौले लगे छ बैंगन बुंगन मिर्च मुर्च भी सब लगे नहीं करेला लगे करेला आज में लिगण छन करेला एक छैनी नहीं Karela baba. एक करेला एक तुम्हारा मुंह लगा हमका नहीं जाना था मार खाना था हमने खाना हाँ Ber data bado. नाना मथी में गाड़ी लगी हूँ कई बाबा बेचारा मामा जी तो मिले हो यार Kay mama di. हुकुम मामा Ukam tu mo rian ta. काका Ukam tu mo rian mula pan. कितना दूर छ Pan amar tu mo rian. फोन लगे चल चल लीजिए थोड़ा सा सुमित ये काम कर तू चल मत मैं तब तक आऊँ हमें और चलिए आज हम अपनी जो हमारी नानी का गांव है बिरसुनी वहाँ हम पहुँचे हैं और वहाँ से हमने तस्वीरें आपको लगभग दिखा दी हैं थोड़ा सा समय का अभाव लेकिन थोड़ा सा और सड़क जो है यहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत है ये देखिए ये तो आज हमने लगभग जो है यहाँ पर बिरसुनी गांव की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचाने का हमने भरपूर प्रयास किया यहाँ पर ये देखिए एक हमने ये चीज़ की है कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो ज़रूर हमने बड़ी संख्या में देखी लगी हुई लेकिन यहाँ पर जो मार्ग है जो चलने वाला मार्ग है उस मार्ग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है थोड़ा सा है हाँ नानी तो मिल गई चलिए एक हमारा छोटा भांजा इससे भी हम कुछ बात पूछेंगे ए क्या नाम चले नितिन क्या करते तू कुछ ना पढ़ाई नहीं करते हैं हाँ पापा जी पढ़ाई करते रहे क्या क्लास में पढ़ी चलो 8 में दी नानी 8 में कब जाते स्कूल तो घेनोड़ा एक बेटे घेनोड़ा दूरी क्या एक किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल जाने आंधी भी पैदल छे अच्छा पापा की करता नापक मिस्त्री काम करते आप बड़ हुए तो क्या करन बड़े कुन फौजी आप तो पता है कि आजकल फौजी नौकरी बंद हुई है अग्निवीर चनी आजकल अग्निवीर तो फौज के अलावा और क्या इच्छा इंजीनियर कौन तो पता है आप तक कितना मेहनत करनी पढ़ाई में पढ़ाई करते छे कितना घंटा पढ़ाई करते नहीं हाँ 4 घंटा आ खेलते कब छे तो मतलब दिन हमको तो पढ़ाई हाँ शाम को खेल जाता हूँ परिवार में और कुछ आपसे बड़ा कितना छन है मेरे से बड़ा 3 भाई क्या करते नौकरी करते क्या नाम छू एक राहुल च हाँ एक नाम राहुल च हाँ एक नाम आशीष एक नाम अंकित सबसे बड़ क्या नाम छे अंकित एन बार पास का कर छो गिनोड़ा अच्छा चल खैर हमार नींद दिखा और आज अभी तैयार कक्षा पर के अब मेरी हाँ एक घुमना है गाँव में कतना छन दगड़ा लड़का कतना छन खेन वाला छन बच्चा ना अब दिन पर अच्छा ना बिजा अब सब चल गए नौकरी पर सब नौकरी चल गए ना बाप रे अच्छा जब बरखा लगे आए तब तुम कन के जना स्कूल में कितना दूर मैं जो अगले रोड थी ना वो पत्थर पड़ता था उसको ले जाता वे दिन स्कूल ले जाना पत्थर बाप रे देख लो दर्शकों ये बड़ी समस्या है हमारे पहाड़ों में यहाँ के जो बच्चे हैं ना बड़े दुर्गम क्षेत्रों से पढ़कर आगे निकलते हैं अभी देखो हमारे छोटे नितिन ने क्या कहा है कि स्कूल जाते समय बल पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं उस दिन हम स्कूल नहीं जाते देखिए अच्छा नितिन थोड़ा सी
एक के कमी छ मतलब के चाहना छ आपकी एक भविष्य में के चाहना छ आपकी इन चीज को आपका हिसाब से जो हम मंदिर रोड जो पक्की वाणी थे हाँ जो डाना आ जाए हाँ और जो हम गाँव रोड जो पक्की वाणी थे वो पक्की होनी चाहिए और यहाँ के अलावा किचन आप हम हाँ मतलब गाँव मतलब अच्छा खेल कूद में छह चापा की रुचि खेल कूद में हाँ क्या 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 मचा पर रुचि खेल कूद में एक खो खो मचे खो खो और बैट बॉल तो बैट बॉल एक गाँव में खेलते आप लोग क्या हाँ खेलना चाहिए हाँ चल बहुत सुंदर बहुत सुंदर अब नहीं जाना हाँ हाँ अच्छा चल क्या नाम बताए नितिन नितिन चलिए हमारे साथ गांव के एक छोटे से नन्ना मुन्ना बालक नितिन बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने हमें शेयर की और साथ साथ हमारे दर्शकों को भी बताया वाकई में पहाड़ों में जो बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं जो विद्यालय पढ़ने वाले हैं बड़े दुर्गम रास्तों से अपने विद्यालय को ले जाते हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। इससे पहले भी हमने राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोडोगी की आप लोगों को तस्वीरें दिखाई थी। तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली थी। वो इसलिए भी क्योंकि जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय था घनघोर जंगल के बीच में आपने देखा और आप भी बेहद चौंकाने रहे होंगे कि आखिर इतने घनघोर जंगल के बीच में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कैसे बना। उस समय के जो बच्चे रहे होंगे उन्होंने किन परिस्थितियों में उस राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए होंगे, पढ़ाई करने के लिए गए होंगे, क्योंकि उस विद्यालय के चारों तरफ घनघोर जंगल, बांज बुरांस काफल के पेड़। जिस रास्ते से हम विद्यालय के लिए गए थे उस रास्ते के चारों तरफ भी बड़ी बड़ी झाड़ झंकार थे, मतलब खासकर जंगली जानवरों का खतरा रहता था। लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए, उन सभी चुनौतियों को दूर करते हुए उस समय के जो विद्यार्थी रहे होंगे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे रहे होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई को किया। हालांकि वर्तमान समय में वो जो विद्यालय है वो बंद पड़ चुका है। खैर थोड़ा सा हटके था क्योंकि हमें एक नन्हा मुन्ना बच्चा मिला था, इसलिए हम थोड़ा सा खबर से हट कर गए। तो दर्शकों सांस फूल रही है क्योंकि इस समय हम चढ़ाई पर हैं और चढ़ाई पे इसलिए भी सांस फूल रही है क्योंकि जब से हमने मैदानी क्षेत्रों की तरफ हम भागने लग गए हैं, हमारी जो चलने फिरने की जो आदत है वो टूट चुकी है, इसलिए हमारी सांस फूल रही है। क्योंकि अगर आप लगातार पहाड़ में रहोगे तो हमें ये चीज़ें, ये जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए ये देखिए, ये चढ़ाई है और इस चढ़ाई को हम पार कर रहे हैं क्योंकि समय का अभाव और समय भी ज़्यादा हो गया आज, क्योंकि 4 बजने वाला है। सुबह हम 9 बजे के निकले हुए थे और आज हमने 3 गांवों की लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया और हमारी जो गांव की जो भ्रमण यात्रा है वो आज हम बिरसणी गांव पहुंचे थे। बिरसणी गांव से हमने जितना संभव हो सका, जितना हमने प्रयास किया, आप तक तस्वीरें पहुंचाने का हमने काम किया। आगे भी हम आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार स्नेह से इसी यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे हम आशा और उम्मीद करते हैं। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप सबका दोबारा से साधुवाद, धन्यवाद।